गरुड़ पुराण। मृतक व्यक्ति के साथ आपका कितना भी लगाव क्यों न हो, लेकिन उनकी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। बहुत पछतावा आपको होगा, क्योंकि आपके सारे कष्ट आने, सारे पुण्य कर्म नष्ट होने शुरू हो जाएंगे और कष्टों की बरसात हो जाएगी। गरुड़ पुराण ग्रंथ में मृतक की ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसे उसकी मृत्यु के बाद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष लग सकता है, और वही अगर आप मृतक के इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इससे जीवात्मा आकर्षित हो सकती है। और जानते हैं वह क्या चीज़ें हैं, शुरू करते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लॉर्ड भक्त चैनल सदैव भक्ति भाव से परिपूर्ण वीडियो लेकर आता है और जीवन में नई खुशियाँ लेकर आता है। कपड़े। पहला, मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इससे जीव आत्मा पर आकर्षित हो सकती है। कभी भी आप मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे जो उनकी जीव आत्मा है आपके अंदर वास कर सकती है, इससे जीव आत्मा पर आकर्षित हो सकती है। मृतक के कपड़ों को उसकी मृत्यु के बाद दान कर देना चाहिए, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने कपड़ों से बहुत लगाव होता है, वहीं मृत्यु के बाद आत्मा को शारीरिक मोह छोड़ने में कष्ट होता है। ऐसे में अगर आप मृतक के कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आत्मा आकर्षित हो सकती है, साथ ही उससे पितृदोष भी लग सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें, मृतक के कपड़ों को कभी भी ना पहने, पितृदोष से बचें। मृतक के कपड़े आपको आकर्षित कर सकते हैं, मृतक को आकर्षित कर सकते हैं, आत्मा को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए आप उन कपड़ों को कभी भी ना पहने, उन्हें दान दे दीजिए। दूसरा, जेवर। कपड़ों की तरह ही किसी व्यक्ति को आप अपने गहनों से भी बहुत लगाव होता है, इसलिए मृतक के गहनों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के गहनों का इस्तेमाल करने से उसकी आत्मा का जुड़ाव आपसे ही हो जाता है। वह जुड़ाव आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप इन गहनों को फिर से नए गहने बनवाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें पॉलिश कर सकते हैं, बाजार ले जाकर इन्हें दोबारा नया करके ही आप पहन सकते हैं। वहीं अगर मृतक ने अपनी मृत्यु के पहले आपको भेंट स्वरूप अपने गहने दे दिए हों तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिन गहनों से मृतक को अधिक लगाव हो उन गहनों को पहनने की गलती आप कभी भी ना करें, जिससे आपको बहुत बड़ा कष्ट और नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि मृतक को जिन चीज़ों से लगाव होता है वह चीज़ें पहननी नहीं चाहिए, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृतक को वह चीज़ें जो प्यारी हों वह कभी भी पहननी या इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान ने कहा है, जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसे भगवान कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसलिए आप गरुड़ पुराण में इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। मृतक के गहने कभी भी भूल कर भी इस्तेमाल ना करें, और आप करना चाहते हैं सोनार से इन्हें पॉलिश कराकर दोबारा नए बनाकर इन्हें आप पहन सकते हैं, और ऐसा ना करें कि जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। घड़ी। तीसरा है घड़ी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कभी भी मृतक की घड़ी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। घड़ी जिससे हम टाइम देखते हैं, जिससे संसार की गतिविधि चलती है, उस घड़ी को भी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या है घड़ी का राज जानते हैं? क्योंकि घड़ी में भी मृतक की ऊर्जा रहती है और इसे पहनने से पितृदोष लग सकता है, पितृदोष लग सकता है। घड़ी कभी भी मृतक की नहीं पहननी चाहिए, यह अटल सत्य है। इसलिए मृतक की घड़ी को दान कर देना ही उचित रहता है। आप कभी भी मृतक की घड़ी पहनते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है, आपकी कठिनाई बढ़ सकती है, क्योंकि घड़ी में भी बताते हैं कि पितृदोष लगता है, क्योंकि घड़ी ही मैन चक्र का कारण होती है। इस घड़ी को कभी भी ना पहने, घड़ी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घड़ी में मृतक की ऊर्जा बनी रहती है, उसकी शक्ति उसी घड़ी में बनी रहती है। तो हमें घड़ी का इस्तेमाल कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मृतक की घड़ी को इस्तेमाल करता है उसमें प्रेत आत्मा का साया बढ़ जाता है, आ जाता है। इसलिए घड़ी कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि घड़ी इस्तेमाल करने से आपकी घड़ी की किस्मत ख़राब हो सकती है, आपकी किस्मत ख़राब हो सकती है, आपके कष्टों के संकट आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण में सत्य कहा है।
मृतक को कभी भी उसके जीवन में जो घटित हुआ है उसी के आधार पर उसको जीवन को आगे मरने के बाद भी उसे इसी प्रकार का चलाना चाहिए, क्योंकि जो मृतक को प्यारा हो उन चीज़ों को इस्तेमाल कभी भी ना करें। मृतक ने पहले भी आपको दान दे दिया है तो उसे इस्तेमाल ना करें, उसे गरीब आदमी को इस्तेमाल के लिए दे दें, गरीब आदमी को दान दे दें। इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और घर में प्रेत बाधा दूर होती है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो मृतक की शांति के लिए पाठ करता है, गरुड़ पुराण का पाठ करता है, उसे विष्णु भगवान और गौ माता का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जो इस तरह के पाठ करता है और उसकी मृतक की आत्मा को भी बहुत बड़ी तरीके से शांति मिलती है। उसके द्वारा किए गए पापों को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जो पाप करता है, गरुड़ पुराण में यह चीज़ें बताई जाती हैं, जो गरुड़ पुराण का पाठ करता है उससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए गरुड़ पुराण के बताए गए हर सिद्धि मंत्र और भगवान विष्णु द्वारा बताए गए हर प्रकार की बातों को हमें ध्यान में रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और सदैव सत्य के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना चाहिए। समय कुछ पल दो पल का है, इस पल दो पल के समय को हमें कैसे व्यतीत करना चाहिए यह आप पर होता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, किसी का धन लूट रहे हैं, किसी से रिश्वत ले रहे हैं या किसी को मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, यह सब आप पर निर्भर है। आप क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे ही कार्य करें जो अच्छे हों। जय श्री कृष्णा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। जय श्री